हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सा जो है प्रश्नावली आ रही है जो कि है 8.2। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होती हैं जो भी चीज़ें हैं। ठीक है साहब, तो आप लोग फटाफट से तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाइए। जो भी चीज़ें हैं आपके पास, फटाफट से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए, हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात और है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बेटी एजुकेशन को आपको ही आगे लेकर के जाना है। तो इसलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद जा करके चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर कर दो, धड़ाधड़ एकदम फैला दो चारों तरफ। ठीक है ना। उसके बाद चलिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि हमने इस प्लेलिस्ट के ऊपर, इसके ऊपर जो है हमने एक और वीडियो ऐड की है। जब तक आप वो बेसिक पार्ट नहीं देखोगे, नहीं आपको समझ में तो बबुआ नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ जाकर के उस बेसिक पार्ट के वीडियो को देख लो, जिससे ये वाला टॉपिक आपको समझ में आए। इसके एग्जाम्पल्स आज हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, शायद 3 एग्जाम्पल है। चलिए देखेंगे, जो भी होगा देख करके उसके बाद हम प्रश्नावली के ऊपर चढ़ जाएंगे भैया। चलिए फटाफट से चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब चलते हैं फटाफट से वीडियो की शुरुआत में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC, ठीक है ना। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक इस टाइप की जो आपके सामने ब्लिंक हो रही है, इस टाइप की आपको एक सारणी मिलेगी, उसको आपको तैयार कर लेना है। अगर आप उस सारणी को नहीं तैयार करते हो तो भाई साहब आप बहुत पीछे हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा। प्लीज़ जा करके उस वीडियो को देख लो, जिससे आपको जो टॉपिक है वो समझ में आने लगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 को चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, तो बबुआ कापी किताब लेकर बैठना जरूर। त्रिभुज ABC, चलिए भैया त्रिभुज ABC बनाते हैं, जिसमें 20 समकोण रख देते हैं। यही प्रश्न में कह रहे हैं। त्रिभुज ABC हमने बनाया, ये होगा A, ये हो गया B, ये हो गया C। जहाँ पर B समकोण है, यहाँ पर आपको AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर साहब। उसके बाद दिया है कि कोण ACB बराबर कितनी दी गई है, ACB बराबर दी गई है 30 डिग्री। उसके बाद क्या दिया गया है साहब, उसके बाद कह रहा है कि भुजाओं BC तथा AC की लंबाइयाँ, मतलब BC की लंबाई ज्ञात करनी है और AC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, इस प्रश्नावली के अंदर आपको यही चीज़ करना है कि आपको एक त्रिभुज के, जो समकोण त्रिभुज है उसके अंदर एक, तीनों जो भुजाएं दी गई हैं उन तीनों भुजाओं में से आपको एक भुजा दी रहेगी, बाकी की भुजाएं आपको ज्ञात रहेंगी, और साथ ही साथ एक कोण आपको दिया रहेगा। दो चीज़ें दी रहेंगी, इन तीनों भुजाओं में से एक भुजा का मान दिया रहेगा, लंबाई दी रहेगी, और एक कोण दिया रहेगा। उस कोण के जरिए आपको जो है बाकी दोनों जो यहाँ पर बन रहे हैं भुजाएं हैं, उनको आपको ज्ञात करना होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और कहीं कहीं पर सिर्फ कोण का मान रख करके आपको वैल्यूज़ बतानी है। हमने कहा सारणी याद करोगे, कोण के जो वैल्यूज है वो याद होंगी, वो याद होने पर आपके क्वेश्चन अपने आप डेफिनेटली एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है बबुआ। चलिए फटाफट से करते हैं। यहाँ पर हमें याद करना है BC की वैल्यू। कितना कितना दिया भैया, AB बराबर दिया है कितना भैया, AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ACB, कोण ACB की वैल्यू दी गई है कितनी है, 30 डिग्री दी गई है, ध्यान से समझना। उसके बाद आपको क्या करना है साहब, उसके बाद आपको AC और BC की वैल्यू याद करनी है। AC बराबर क्वेश्चन मार्क, BC बराबर क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे साहब, कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सिंपल सा हम क्या लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर दिमाग ये लगाएंगे कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू लें, ऐसी कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात ले जिसके अंदर, ध्यान से कुछ समझना, एक दो सवाल समझ में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ऐसी कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात लें जिसमें लंब आता हो, ठीक है ना, और ये कोण भी मिल जाए, और साथ ही साथ ये वाली भुजा भी मिल जाए, चाहे ये भुजा मिल जाए। तो हम एक को आपको चाहिए जिसमें ये भुजा मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तीनों मिल जाए। कौन सा ऐसा होगा, अगर हम क्या ले लें, tan की वैल्यू ले ले। अगर हम tan ले लेते हैं, tan देख रहे हो ना, यहाँ पर लिखा है tan की वैल्यू लंब बटे आधार। अगर हम tan की वैल्यू 30 रख दें, tan 30 की वैल्यू रख दें, और साथ ही साथ हमें लंब की वैल्यू पता है, ठीक है ना, और आधार की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते। आसान है कि नहीं आसान है, बिल्कुल आसान है। पहले करते हैं तब आपको दिखाते हैं कैसे ये होगा। सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे भाई साहब, सोल्यूशन में यही करेंगे, हम क्या लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं tan C निकाल लेते हैं, एक त्रिकोणमितीय अनुपात उठाते हैं tan C बराबर क्या होता है बताइए भैया, लंब बटे आधार। इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कितना हो गया साहब, AB हो गया। आधार कितना हो जाएगा भैया, BC हो जाएगा। हमको BC ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए
देखिए सी कोण कितना दिया गया है, सी कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है भैया, ए बी की वैल्यू दी गई है यहाँ से 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका बी सी। कितना आसान सा था। अब हम tan 30 डिग्री के मान को आपको दिखाते हैं, चार्ट आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। tan 30 डिग्री का मान भाई साहब कितना हो, देखो tan 30 डिग्री का याद कर लो, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इतनी बात याद रहेगी आपको। चलिए लिखते हैं फटाफट, यहाँ से आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 5/BC के। ठीक है, तिर्यक गुणा कर लो, BC को इधर गुणा कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो, तो BC बराबर कितना आ जाएगा साहब, BC बराबर आ जाएगा 5√3। ये आ गई आपकी BC की वैल्यू, मतलब BC बराबर कितना आ गया भैया, 5/√3। कितना आसान सा था। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है ना, AC। यहाँ पर देखो AC की वैल्यू ज्ञात करनी है। AC के लिए क्या करोगे, जिसमें क्या आ जाए, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, जो दिया है उसी से ही निकाल लेते हैं। मतलब ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देते हैं जिसमें लंब और कर्ण आ जाए और साथ ही साथ कोण भी आ जाए। देखो अगर हम साइन C की वैल्यू लेकर चले, साइन C की वैल्यू, तो क्या मिलेगा हमको, लंब बटे कर्ण मिल जाएगा, लंब भी आ गया कर्ण भी आ गया। तो ऐसे ही आपको लेकर चलना है, जैसे साइन C बराबर कितना हो जाएगा, लंब, लंब कितना है साहब, कितना है AB, और कर्ण कितना आ गया यहाँ से AC। चलिए साइन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगी, बताइए किसके, AB बराबर कितना दिया भैया, 5 दिया गया है। AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है भैया, 1/2 बराबर हो जाएगा इतना 5/AC। ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा AC बराबर 5 दूना 10, 10 सेंटीमीटर क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, AC की वैल्यू कितनी आ गई बताइए भैया, 10 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पर कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर। कितना आसान सा था ना। अगर आप चेक करना चाहते हो आंसर को, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो, इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद जोड़ दो, देखो आंसर वही आएगा 10 के बराबर। चलिए कर ही लेते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 3 × 75 25, ये 75 हो गया। 75 × 25 करेंगे, 75 धन 25 करेंगे, 100 आएगा। 100 का रूट निकालेंगे तो 10 मिलेगा। कितना आसान सा है साहब। चेक भी कर सकते हो आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं, ये भी बता सकते हो, यहीं से भी चेक भी हो जाएगा। नहीं तो करके दिखा देते हैं, लो भैया करके भी दिखा दिए। हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर कर देंगे इन दोनों के योग के, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर आना चाहिए। अगर आएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर सही है, तो कर देते हैं फटाफट। चलिए 5 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस 5/√3 का स्क्वायर कर देते हैं। ये करना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस 5 का यहाँ पर स्क्वायर करोगे 25 और √3 का स्क्वायर करोगे गुणे 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा देखो 25, ये करोगे तो कितना आएगा साहब, इतना आएगा 75। देखो 100 बराबर 100 के आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना आसान सा आंसर था। फटाक से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ला 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 ला। चलिए साहब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 को हम नोट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि त्रिभुज PQR दिया है जिसमें Q समकोण है। तो चलिए PQR कर देते हैं इसको भैया, PQR बना देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। तो PQR Q समकोण त्रिभुज है। देखिए आकृति अपनी देखिए भैया, बुक आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद PQ की वैल्यू दी गई है 3, PQ की वैल्यू बराबर 3 दी गई है। ठीक है ना, उसके बाद क्या कह रहा है, PR बराबर दिया है 6, PR बराबर दिया है 6। अब आपको ज्ञात क्या करना है, देखो अब इसमें 2 चीज़ें दे दी गई हैं, आपको कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना, अभी आपको समझाते हैं, पहले लिखते हैं ज्ञात क्या करना है, कोण QPR बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या पूछ रहे हैं, कोण PRQ बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना आसान सा है, देखो कैसे ज्ञात होगा साहब ये क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, देखो हमको क्या क्या दिया है, PQ की वैल्यू दी है, लिख लेते हैं भैया, PQ बराबर 3, PR बराबर कितना दिया है, PR बराबर दिया है 6। हमको पहली बात तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इस कोण की वैल्यू याद करनी, किसकी, QPR की, QPR की। QPR अगर आपको याद करना है, अब ऐसा आप एक
जो है त्रिकोणमितीय अनुपात उठाओ, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक अनुपात ऐसा उठाओ जिसमें क्या है, लंब और कर्ण आ जाए। तो साइन उठा लेते हैं साहब, साइन उठा लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम क्या जानते हैं कि साइन किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू ले रहा है ना। चलो पहले क्यू की वैल्यू से लेते हैं, इसके सामने वाली भुजा ये लंब पड़ रही है, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, यही ज्ञात कर लेते हैं पी क्यू आर। तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा साहब, पहले तो साइन आर की वैल्यू ज्ञात कर लो। कितना होता है, लंब ये सामने वाली भुजा पड़ जाएगी, कड़ ये हो जाएगी। लंब कितना हुआ यहाँ पर देखो, पी क्यू बटे हो जाएगा कितना, कड़ कितना हो जाएगा भैया, पी आर हो जाएगा। तो पी आर हमने कर दिया, ठीक है ना। साइंस आर की वैल्यू कितनी दी गई है भैया, आर की वैल्यू तो ही ज्ञात करनी है, चलो कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पर देखो पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी क्यू बराबर 3, पी आर बराबर कितना दिया है साहब, 6 दिया है। इसको काट दो, कितना आएगा बताओ, साइन आर बराबर कितना आएगा, 1/2। अब हमें ये बताइए साहब, इधर हम साइन आर लिख सकते हैं, इधर हम क्या लिख सकते हैं, किसकी वैल्यू होती है, साइन किस डिग्री की वैल्यू होती है, 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन साइन हट जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू मतलब कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री के बराबर आया। कितना आसान था। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन, ये जो पहला दिया गया था, कैसा है, क्यू पी आर बराबर आपको ज्ञात करना है। क्यू पी आर के लिए हम क्या मान लेते हैं, देखो ऐसे मानो कि जिसमें क्यों से देखोगे तो ये क्या बनेगा, आधार बनेगा, ये कड़ बनेगा। आधार और कड़ किस में आता है भैया, आधार बटे कड़, देख लो आधार बटे कड़ कॉस में आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस पी बराबर हो जाएगा आधार बटे कड़। आधार कितना होगा, इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब बनेगी, तो लंब लेना नहीं, हमको आधार लेना है। आधार कितना होगा, पी क्यू होगा। और कड़ कितना है भैया, देखो यहाँ पर कितना है, पी आर है। समझ में आया। तो ये हो जाएगा कॉस पी बराबर, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, पी क्यू की वैल्यू दी गई है 3, और पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 6। सेम वही चीज़ आ रहा है भैया ये तो। कॉस पी बराबर कितना आएगा, 1/2। अब बताओ कितने डिग्री का मान होता है 1/2, भाई कितने डिग्री का मान होता है बताइए। कॉस 60 डिग्री का मान होता है साहब, कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो पी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। मतलब क्यों कोण क्यू पी आर बराबर कितना आया, 60 डिग्री। कितना आसान सा था साहब, कितना आसान सा था। हमने इस क्वेश्चन को भी पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया, हल कर दिया, जो भी आप कहना चाहो इसको आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि इसका लास्ट उदाहरण होने वाला है साहब। हमें तो यही लगता है, कितना आसान था ना। चलिए लास्ट उदाहरण कर लेते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 8 की तरफ साहब। 8 की तरफ हम क्या देख रहे हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2। चलिए भैया लिख देते हैं साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कह रहे हैं कि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। चलो भैया ये भी लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। उसके बाद क्या कह रहे हैं साहब, उसके बाद कह रहे हैं कि जो वैल्यू ए प्लस बी जो है, मतलब ये ए प्लस बी जो कोण है, इन दोनों का जोड़ जो है हमेशा 0 से बड़ा आएगा, जो भी आएगा वैल्यू, और 90 मतलब दी गई है छोटी है, 90 डिग्री से छोटी और बराबर है, और 0 से बड़ी है इन दोनों को जोड़ने पर। और ए जो है ऑलवेज क्या है, बड़ा है किससे, ए से, बी से, सॉरी, कोण ए जो है बड़ा है बी से, ये चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है, ए बराबर ज्ञात करना है, बी बराबर ज्ञात करना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है भैया। चलिए फटाफट से आपको चुटकियों में बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए फटाफट से देखते हैं, यहाँ पर दिया देखो साइन ए प्लस बी, पहले से हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से क्या करना है आपको, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2।
कितना आसान। अब हम क्या जानते हैं, देखो अब हम इसी की इक्वेशन से, इसी से दो इक्वेशन बनाएंगे, इससे इससे इक्वेशन बनाएंगे, और चाहे विलोपन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे बज्र गुणनखंड विधि, चाहे जिस विधि का प्रयोग करके आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू और a माइनस बी बराबर कुछ ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका तीसरा चैप्टर है, पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लो। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसके लिए एकदम डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा यार, तुम्हारे लिए कुछ भी हाजिर है। चलिए फटाफट से देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्ड वगैरह सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक 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 ठीक, बहुत सही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, बताओ। 1/2 की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, बताओ भैया, साइन 30 डिग्री का मान होता है। अब ये भी देखो कोण है, ये भी कोण है, साइन साइन से हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। ये मत समझो गुणे के फॉर्म में नहीं होता है, ये सब चीज़ें आपको 11 में समझ में आएगी, जब आप इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे तब समझ में आए। अभी के लिए आप इतना जान लो कि साइन से साइन ये हट जाता है, बस इतना जान लो, ठीक है ना। कितना होगा साहब यहाँ से, और ये हमने बताया भी था पिछले वाले वीडियो में कि ये गुणे के फॉर्म में नहीं होते हैं, कोण गुणे के फॉर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक कोण होता है, ये एक अनुपात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और आपको ध्यान में यही बात रखनी है कि ये इधर जाएगा तो इनवर्स में बनेगा, और फिर इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, कटता नहीं है मतलब हट जाता है, यही चीज़ होता है। तो आप ये मत ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये कैसे हट जाएगा, गुणा के फॉर्म में था उधर जाकर के भाग हो गया कट गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपकी इतना याद करिए कि साइन से साइन हट जाता है। तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा भैया, 30 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने रेडी है, ताज़ा ताज़ा एकदम हमने रेडी कर दिया है। अब ये वाला उठाते हैं भैया, कॉस को लेकर चलते हैं, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दिया भैया, 1/2। अब यहाँ देख लो, कॉस ए प्लस बी बराबर कितने के आ जाएगा, बताओ साहब, बराबर आ जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान होता है। अब ये कॉस से कॉस खत्म, कितना बचा, ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, ये आपका आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आया भैया, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बना, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जिससे आपको भी दिख जाए वो इक्वेशन, ठीक है। चलिए दिख गया होगा, चलिए बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे साहब, इन दोनों इक्वेशन को चाहे आप विलोपन लगा दो चाहे प्रतिस्थापन लगा दो, हमें प्रतिस्थापन लगाने में ज़्यादा मज़ा आता है, हम प्रतिस्थापन लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम विलोपन भी लगा सकते हैं, अब आपकी मर्जी है आप क्या करोगे। हम विलोपन लगा देते हैं, चलिए प्रतिस्थापन नहीं लगाते, विलोपन लगा देते हैं। चलिए क्या करते हैं भैया, समीकरण 1 धन 2, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक साइन प्लस है, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम करेंगे, यहाँ पर देखो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना साहब। अब ये होगा हमें जो, क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, चिन्ह बदलेगा नहीं, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। अब इसको करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 90/2। a की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 45 डिग्री आ गई। कितनी डिग्री आई साहब, 45 डिग्री, मतलब कोण ए जो है वो कितना है, 45 डिग्री का है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बी की वैल्यू भी ज्ञात करनी। ए तो आ गया भैया, कितना आया, 45 डिग्री आ गई। अब हमें क्या चाहिए साहब, हमें क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। तो बी बराबर कैसे निकालोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए की वैल्यू रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, चलिए ए का मान रख देते हैं। ए का मान रखने पर, चलिए ए का मान जब हम रखेंगे तो क्या होगा बताइए, ए का मान जब रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, a माइनस बी बराबर हो जाएगा कितने डिग्री के, 30 डिग्री। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई है, 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, माइनस का b बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। अब माइनस बी को इधर ही रहने देते हैं, 45 को उधर लेकर जाते हैं, तो 30 माइनस 45 हो जाएगा। घटा दो दोनों को, तो कितना आएगा, माइनस के 15, और ये माइनस का बी, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पर कितना आया बताइए साहब, कितना आएगा, बी बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। देखो बबुआ कितना आसान सा क्वेश्चन था। ए बराबर आया 45 डिग्री, बी बराबर आया 15 डिग्री।
चेक करना चाहते हो आंसर हमारा सही है कि नहीं है, पहली बात तो मिलान कर लो कि क्या ये a प्लस बी को जोड़ने पर 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, जीरो से बड़ा है कि नहीं है। सबसे पहले ये चेक करो। देखो हमारी जो वैल्यू है 45 डिग्री है कि 45 डिग्री आई है कि, और बी कितना आया है 15 डिग्री है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 60 होगा। देखिए जीरो से बड़ा है 60 और 90 से छोटा है 60, दोनों को जोड़ने पर हमें पता चल रहा है। तो ये कंडीशन तो पहली बात तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन देखो, क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से, बिल्कुल बड़ी है। ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 15 है, दोनों वैल्यूज हमने फुलफिल कर दी, दोनों कंडीशन थी फुलफिल की। उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन के आंसर को। कैसे चेक करोगे, मतलब ए प्लस बी, ए और बी के मान हमारा सही आया कि नहीं आया है। भाई साहब समीकरण एक में ए और बी की वैल्यू रख दो। चलो ए की वैल्यू रखोगे 45, बी की वैल्यू रखोगे -15, जब घटाओगे देखो 30 के बराबर आ जाएगा। अब ऐसे ही आप इसमें कर सकते हो, 45 प्लस आप 15 जोड़ दो 60 के बराबर आ जाएगा। देखो कितने आसान से हमने क्वेश्चन भी कर लिया, आंसर भी मिला लिया, हमारा ये आंसर आएगा। बिल्कुल ही बेसिक से हमने चला और सारी चीज़ें क्लियर की है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए उदाहरण इतना ही रखेंगे हम लोग। बात करेंगे अगले जो चीज़ें होंगी, तो आप जो ये सारणी है ज़रूर याद कर लेना, जिससे आपको समझ में भी चीज़ें आ जाए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद। सिया राम जय राम जय जय राम।